हेलो फ्रेंड्स, जिन लोगों को खांसी रहती है उन लोगों के लिए आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खांसी होने के कारण क्या होते हैं और खांसी कितने तरह की होती है और कौन सी खांसी में आपने कौन सा कफ सिरप यूज करना है और साथ में ही आपने कौन सी दवाइयाँ यूज करनी होती है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कफ के ट्रीटमेंट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। खांसी क्या होती है? कफ गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने आप में कोई डिजीज न होकर दूसरी डिजीज का सिम्टम्स होता है। अब हम बात कर लेते हैं खांसी होने के कारण क्या क्या होते हैं। बात कर तो टॉन्सिलाइटिस, स्ट्रिप थ्रोट यानी कि गले में खराबी का होना, सर्दी जुकाम का होना, वायरल इन्फेक्शन जैसे चिकन पॉक्स, मियसलेस, मोनोन्यूक्लियोसिस आदि। और बात कर तो वूपिंग कफ, एलर्जी, अस्थमा, कोरियोनिक ब्रोंकाइटिस या आपको ट्यूबरक्लोसिस की समस्या है। यह कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको खांसी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं खांसी कितने तरह की होती है। बात कर तो ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, मॉइस्ट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी, और बात कर तो वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी जो हमें दौरे के रूप में होने वाली खांसी होती है। अब सबसे पहले हम ड्राई कफ की पहचान के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे पता लगेगा आपको कि आपको ड्राई कफ है? बात कर तो गर्म वस्तुओं का काफी अधिक यूज करना तथा सावधानी के कारण लंग्स में कफ उत्पन्न होकर सूख जाता है। और बात कर तो इस प्रकार की खांसी में स्पुटम नहीं आता और बहुत खासकर थोड़ा सा मुकस ही बाहर निकलता है। इसमें पेशेंट की चेस्ट में कंजेशन होती है। इसमें लंग्स के दोनों स्तर कहीं कहीं चिपक जाते हैं तथा साथ ही हेडेक भी रहता है। और बात कर तो इस प्रकार की कफ में साई साई की वॉइस सुनाई देती है। और बात कर तो इसमें खांसी बार बार उठती है और खांसते वक्त काफी पेन होता है। यह कुछ लक्षण हैं जो आपको ड्राई कफ के समय दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं मोइस्ट कफ के बारे में। इस प्रकार की खांसी में स्पुटम आराम से और अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। आमतौर पर 1 या 2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन में सेंसिटिविटी हो जाती है जिससे मुकस ज्यादा निकलता है। अब बात कर लेते हैं वूपिंग कफ के बारे में। वूपिंग कफ एक इन्फेक्शियस डिजीज है। यह कम्युनिकेबल है जिसमें खांसते वक्त बलगम आता है तथा सांस लेते वक्त वूप की आवाज सुनाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के बारे में। बात कर तो इसमें आपने एस्कोरिल डी सिरप यूज करना है जिसमें कि हमें डेक्सोमिथोर्पन, हाइड्रोब्रोमाइड, फिनाइलेफ्रेन, हाइड्रोक्लोराइड तथा क्लोरफेनरामाइन होता है। इस सिरप की आपने अडल्ट में 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम को गुनगुने पानी के साथ यूज करनी होती है। अगर आपको यह सिरप नहीं मिलता तो आप ग्रिलिंटस सिरप भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ग्रिलिंटस भी नहीं मिलता तो आप ग्रिलिंटस एल सिरप यूज कर सकते हैं। इन तीनों सिरप में से आपने एक सिरप का यूज करना है। अब बात कर लेते हैं मोइस्ट कफ के बारे में। इसमें आपने ग्रिलिंटस बीएम सिरप का यूज करना है जिसमें कि हमें ट्रिबुटालिन, सल्फेट एंड ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड दिया होता है। और बात कर तो अगर आपको ग्रिलिंटस बीएम सिरप नहीं मिलता तो आप चेस्टन प्लस सिरप का यूज भी कर सकते हैं जिसमें कि हमें गुआफेंसिन, एम्रोक्सिल, हाइड्रोक्लोराइड, ट्रिबुटालिन यह कुछ कंपोजिशन हैं जो कि हमें दिए होते हैं। तो आप मोइस्ट कफ में इन दोनों सिरप का यूज कर सकते हैं या आप इनसे मिलता जुलता कोई भी सिर्फ यूज कर सकते हैं जिसमें कि यह सभी कंपोजिशन दिए हो। अब हम बात कर लेते हैं वूपिंग कफ के बारे में। इसमें आपने ग्रिलिंटस सीडी सिरप यूज करना है जिसका फॉर्मूला कोडिन, फॉस्फेट एंड क्लोरफेनरामाइन मेलेट होता है। इन कफ सिरप को यूज करने के साथ आपने कुछ एंटीबायोटिक दवाइयों का भी यूज करना होता है जिनमें आप नोवोमोक्स 500 कैप्सूल का यूज कर सकते हैं जिसका कंपोजिशन अमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट होता है, या आप एल्थ्रोसिन टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं जिसका कंपोजिशन एरिथ्रोमाइसिन दिया होता है, या आप लियोफ्लोक्सासिन टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं। इनको आपने
सुबह और शाम लेना होता है और 5 दिनों तक आपने इन कैप्सूल्स और टैबलेट को लेना होता है, या आप रोज़िथ्रोमाइसिन टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको सर्दी, बॉडी हेडेक और बुखार भी है तो आप सोल्विन कोल्ड टैबलेट का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि पैरास्टामोल 500 mg और फेनोलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनरामाइन 2 मिलीग्राम दिया होता है। इस टैबलेट को आपने सुबह और शाम यूज करना होता है और साथ ही आप मोनोसेफ यानी कि सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही आपको हल्का गर्म पानी का यूज करना है। पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए। पेशेंट को स्मोकिंग तथा अल्कोहल का यूज नहीं करना है। स्पाइसी और फ्राइड फूड यूज नहीं करने हैं। पेशेंट को न्यूट्रिशन रिच डाइट देनी चाहिए। यह कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको यह सभी प्रकार का ट्रीटमेंट देने पर भी आराम ना मिले तो आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए, जैसे कि स्पुटम, AFB कल्चर, ब्लड शुगर, HIV टेस्ट, एक्सरे, WBC, ESR जैसे कुछ टेस्ट आपने करवाने हैं। यह थी कफ के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।